हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरी प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इस अभ्यास का प्रश्नावली 3.2 है, जिनमें पहली सवाल की दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमें इस वीडियो में आपको दूसरी सवाल से बतानी है। ठीक है, देखिए दूसरी सवाल में क्या बोला गया है। अनुपात a1/a2, b1/b2 का और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, पहले हम आपको बताते हैं कि ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको सवाल तब समझ में आएगी। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले अगर हम कोई एक समीकरण युग्म लें, एक समीकरण ले लें हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक ले लें a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इससे लिखना चाहें हम तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, ये क्या होता है, इनका x का गुणांक है और ये y का गुणांक है। ठीक है, इन दोनों को अनुपात के रूप में लिखे हैं। बटे का मतलब अनुपात के रूप में लिखे हैं। ठीक है, अनुपात के रूप में लिखे हैं, बराबर लगा यानी सभी का अनुपात है। अब आपको वही बताना है कि अनुपात किसका बराबर है, किसका नहीं बराबर है, किसका कौन सा बराबर है। या तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, या तो b1/b2 और c1/c2 ये वाला नहीं बराबर। तो इस कंडीशन में समीकरण किस रूप का होता है। ठीक है, आपको यही बताना है समीकरण युग्म किस रूप का है। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये बताते हैं अगर आपका ये a1/a2 और बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इस प्रकार के समीकरण को आप क्या बोलते हैं। इस प्रकार के समीकरण एक तो आपका संपाती होता है। ठीक है, संपाती होता है, और भी इसे हम संगत भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस प्रकार का समीकरण संपाती। ठीक है, या तो आप बिंदी लगा के एम को हटा सकते हैं। संपाती और संपाती और आपका क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये वाला हमारा बराबर ना हो, ठीक है, अगर ये वाला समीकरण आपका बराबर ना हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम बोलते हैं, इस प्रकार के समीकरण जो रहेगा उसकी रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण जो आपका समांतर होगा और ये असंगत होगा। ठीक है, समांतर का मतलब अगर ग्राफ पे हम दर्शाएंगे तो इसमें जो रेखाएं दोनों समीकरण से अलग अलग बनेंगी वो एक दूसरे के समांतर होगी। संपाती का मतलब एक ही रेखा पे इनका सभी मान आ जाएगा। ठीक है, एक और होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें पहला वाला नहीं बराबर होता है। पहला वाला आपका दोनों बराबर नहीं होता, पीछे वाला बराबर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार का समीकरण आपका प्रतिच्छेदी समीकरण होता है। ये प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी भी होता है, और इसे हम संगत भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी का मतलब अगर फिगर पे रखेंगे तो कहीं एक बिंदु पे वो काटेगा नहीं, कटान बिंदुओं में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम सवाल को आपको निकाल करके मान बताते हैं किस प्रकार का है ये। ठीक है, और प्रतिच्छेदी ये भी नहीं बराबर होगा तो भी प्रतिच्छेदी ही कहलाएगा। अब देखिए सवाल हमारा पहला है, हम समीकरण को उतार लेते हैं। दूसरी की पहले सवाल का समीकरण नोट कर लेते हैं। आपका है 5x 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर a1/a2 और b1/b2 अब लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा। देखिए a1/a2
A2 का मान यहाँ पे क्या है 5/7, कामा B1/B2 का क्या है -4/6, कामा C1/C2 का क्या है ये प्लस में 8/-9। देखिए आप इसे पक्षांतर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पक्षांतर जब करेंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पक्षांतर करेंगे फिर भी आपको इसी रूप में लाना। अगर कोई आपका पहले से पक्षांतर है ना, उसे पक्षांतर करके हमें बराबर के इधर ही लाना है, क्योंकि समीकरण इसी रूप का दिया होता है, हमें इसी से तुलना करके मान लिखना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पर अगर एक लाइन आप बढ़ा के भी लिखना चाहोगे ना, तो आप लिखोगे 5x - 4y + 8 = 0 को a1x + b1y + c1 से तुलना करेंगे, तो क्रमशः दोनों से तुलना करेंगे तो दोनों का अनुपात लिखेंगे, यही होगा, ठीक है। अब हम आपको जैसे ये वाला लिख के बताया गया वैसे आपको इनके मान को दर्शाते हैं। 5/7 = -4/6 = 8/-9। देखिए कोई भी आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका किस प्रकार का रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है ये, ठीक है। आपको पूछा है कि समीकरण प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदित को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा जो होती है वो आपकी संगत रेखा भी होती है। प्रतिच्छेदी आपकी संगत रेखा भी होती है। देखिए अब अगला लेते हैं सवाल, इसका दूसरा सवाल नंबर 2 आपका इसमें है, देखिए 9x + 3y + 12, 9x + 3y और प्लस में 12 = 0 है। फिर नीचे वाला समीकरण आपका दूसरा है 18x + 6y और प्लस में 24 = 0। अब देखिए हम जैसे यहाँ पे तुलना करके एक बार मान लिखे हैं ये, अब हम डायरेक्ट हम इस रूप का मान लिख देते हैं, ठीक है। ये ना लिख करके ये आप करना चाहेंगे तो कर लेना, समीकरण हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। ये समीकरण हम इसका डायरेक्ट मान लिखते हैं, इस रूप में रखते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना भी चाहोगे, चलिए अच्छा एक बार और लिख के दिखा देते हैं। a1 का मान यहाँ पे क्या आपका है 9, b1 का मान क्या है 3 और c1 का मान क्या है 12, ठीक है। और a2 का मान क्या है 18 और b2 का मान है 6, कामा c2 का मान है 24। अब इनका अनुपात लिखेंगे तो 9/18 = 3/6 = 12/24, यानी 9/18 3/6 = 12/24। अब इसे आप काटेंगे तो देखो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो इनका अनुपात क्या बनेगा, इनका अनुपात बन जाएगा 1/2 = 1/2 = 1/2। अब देखिए इस प्रकार की रेखाएं क्या हैं, अभी आपको ऊपर बताए हैं कि यानी जो सब बराबर है तो संपाती भी होता है और संगत भी होता है, ठीक है। तो संपाती रेखाएं हैं, यानी ये संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर हम इसका 3 देखते हैं, तीसरे नंबर वाला क्या है। देखिए तीसरे नंबर का समीकरण 6x - 3y + 10, 6x - 3y प्लस में 10 = 0। अगला है 2x - y प्लस में 9 = 0। अब देखिए यहाँ से पहले वाले समीकरण में आपका a1 का मान क्या है 6, b1 का मान है -3 और c1 का मान है 10, ठीक है। और इसमें क्या है a2 का मान आपका है देखिए 2, कामा b2 का मान है, देखिए कोई अंक नहीं है, जहाँ पे कोई अंक नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो माइनस में एक चिन्ह लिया जाएगा, माइनस में रहेगा, तो c2 का मान है 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इसका अनुपात लिखिए आप, अनुपात लिखेंगे तो a1/a2 करेंगे, तो ये आपका a1 का मान 6 है, 6/2 = -3/-1 =
10/9। ठीक है, अब देखिए ये काटेंगे भी तो आपका आगे वाला पद बराबर हो रहा है, ये 3 बार में पूरा कट जाएगा और ये माइनस से माइनस कटा, यानी 3/1 बराबर 3/1 और 10/9, यानी ये बराबर ये नहीं बराबर है। तो आपका जो आगे वाला बराबर है पीछे वाला नहीं बराबर है, तो इस प्रकार का समीकरण क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं, यानी ये समांतर, ठीक है, ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक, अब हम आपको सवाल नंबर 3 की बताते हैं सब। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या बोला है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें संगत या असंगत बताना। तो हम ऊपर जैसे आपको बताएं अभी वैसे ही है, सवाल नंबर 2 की ही तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला समीकरण, 3 का पहला समीकरण आपका है 3x + 2y = 5, और इसी का अगला समीकरण है 2x - 3y और बराबर में 7। ठीक है, इस समीकरण को एक बार हम पहले सही लिख लेंगे, 3x + 2y, इसे पक्षांतर कर लेंगे बराबर 0, कामा ये वाला क्या हो जाएगा 2x - 3y, ये प्लस में तो ये भी इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से A1/A2 का डायरेक्ट आप मान रख लीजिए। ठीक है, A1/A2 क्या है 3/2, A1/A2 देखिए ये A1 का मान यहाँ पे है और A2 का मान ये है, कामा B1/B2 बराबर B1 का मान 2 है और B2 का मान -3 है, कामा C1/C2। देखिए C1 का मान यहाँ पे है माइनस में 5 और बट्टे में -7। अब देखिए 3/2 बराबर 2/3 बराबर -5/7, कोई भी एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी को हम संगत भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये प्रतिच्छेदित भी होती है और संगत भी होता है, प्रतिच्छेदित रेखाएं और ये संगत हैं। अब देखिए हम आपको अगला दूसरा वाला बताते हैं समीकरण, आप नोट कर लीजिए। समीकरण हमारा है सेकंड वाला 2x - 3y = 8 है, कामा 4x - 6y = 9। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्ट मान लिख लेते हैं, 2/4 बराबर -3/-6, और इस समीकरण को देखो हम पक्षांतर नहीं किए, पक्षांतर करेंगे तो -8 में ये वाली पक्षांतर करेंगे तो -9 आएगा। ठीक है, देखिए A1/A2 है, B1/B2 है, C1/C2 है। अब देखिए ये वाला कट रहा है, माइनस से माइनस काट दो, ये कटा 1/2 बचेगा, देखो 2 दूनी 4, नीचे 2 बचा, 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, यानी नीचे यहाँ पे क्या बचा 2, फिर बराबर ये -8/-9। अब देखिए ये बराबर है, ये वाला हमारा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का आपका क्या अनुपात कहलाएगा, अगर आगे बराबर है पीछे आपका बराबर नहीं है तो इस प्रकार का अनुपात आपका कहलाता है समांतर रेखाएं। ठीक है, और वो समांतर रेखाएं किस प्रकार का होता है, असंगत होता है। आपको वो संगत असंगत पूछा तो हम असंगत लिख देते हैं। ठीक है, असंगत है, यानी ये रैखिक समीकरण, दो चरों रैखिक समीकरण युग्म जो है ये असंगत है। अब हम आपको अगला बताते हैं, अगली सवाल देखते हैं। आपको आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 3/2
यक्स प्लस 5/3 y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। देखिए इस समीकरण को थोड़ा सा हम रैखिक में बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इसमें कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 2×5 = 10y, और हर का हर में करेंगे तो 2×3 का गुणा इसमें कर दो, नीचे से खत्म हो जाएगा। 2×3 हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे अभी लिखेंगे 6, तो 6 का यहाँ पे गुणा चल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। नहीं बट्टे में होता है तो पक्षांतर करते हैं, वो गुणे में जाता है, तो ये 7 के गुणे में आ जाएगा, तो 6×7 = 42 होता है। और दूसरा वाला समीकरण यही है, तो इसे पक्षांतर कर लो। 9x प्लस 10y माइनस में 42 बराबर 0, और ये वाला भी लेकर आएंगे तो 9x माइनस 10y माइनस में 14 बराबर 0। अब हम डायरेक्ट मान लिखते हैं। a1/a2 आपका a1 क्या है 9, और a2 क्या है 9 बराबर b1 क्या है 10, और b2 माइनस 10 है। अब यहाँ पे बराबर c1 क्या है माइनस में 42, और c2 क्या है माइनस में 14। ये कट गया, ये भी कट गया, और ये 14 3 42 होता है। यानी 1/1 = 1 माइनस 1/1 कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस नीचे है तो माइनस माइनस ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो केवल 3/1। देखिए ये कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। कोई जब बराबर नहीं होता तो आपका वो क्या होता, प्रतिच्छेदित भी होता है, और इसे हम संगत भी बोलते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदित भी है और संगत है। ये रेखा युग्म आपका संगत है। अब हम आपको सवाल नंबर 4 बताते हैं। 4 आपका है 5x माइनस 3y = 11। 5x माइनस 3y = 11 यानी 11, और ये माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 है, ठीक है। अब हम इसे पक्षांतर कर लेते हैं एक बार समीकरण को। 5x माइनस 3y, और ये माइनस में 11 हो जाएगा = 0, और इनका 10x प्लस 6y, ये माइनस में है तो प्लस में 22 = 0, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात लिखेंगे, तो 5 बटे देखिए माइनस 10 है बराबर माइनस 3 बटे प्लस में 6 है बराबर माइनस 11 बटे ये आपका प्लस में 22 है। ये आपका एक बार आप इसे काटेंगे तो ये देखिए माइनस ऊपर नीचे है, आप माइनस नीचे हो चाहे ऊपर, आप माइनस ऊपर ले लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे माइनस को ऊपर नीचे करना होगा तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। यानी ये -1/2 बराबर ये भी वही होगा -1/2, ये भी आपका होगा -1/2। तो आपका इस प्रकार का समीकरण क्या होता है, अगर जब तीनों बराबर होता है तो किस प्रकार का होता है, संगत होता है, ठीक है। तीनों प्रकार जब बराबर होता है तो तीनों संगत होती है। अगर तीनों बराबर है यानी तीनों या अनुपात बराबर है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों बराबर है तो संपाती और संगत होता है, यानी ये किस प्रकार का है, संगत है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आपका है, वो भी बता देते हैं। देखिए 5th आपका 4/3x प्लस 2y = 8, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y = 12। अब इस समीकरण को सही करने के लिए जो ये नीचे है इसका हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे से हट जाएगा। तो 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8 3 24, ठीक है। इस समीकरण को सही रूप लिख लो, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, और इनका लिखेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, प्लस में था तो इधर आया माइनस में हुआ। अब इनका हम अगर डायरेक्ट अनुपात लिखें, देखिए ये 4/2
2 बराबर 6/3। देखिए 6 इनका 6 यानी B1 6 B2 3 बराबर C1 - 24 और C2 - 12। ठीक है, आप देखिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस माइनस और 12 दूनी 24, यानी ये अनुपात आपका क्या लिखा जाएगा 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। देखिए अभी आप ऊपर किए हैं, जो ऊपर वाला भी सब बराबर था तो उसे क्या बोल रहे हैं संगत है, यानी ये भी आपका क्या है संगत है, ये रेखा युग्म आपकी संगत है। ठीक है, अब हम आपको अगली सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।